अरे बिटिया, अरे बेटी। जी पिताजी। बेटा देख सुन, मैं जा रहा हूँ क्या कहते हैं एक गांव में, दूसरे गांव में। तेरे मैंने तुझसे कल शादी वगैरह की बात की थी, तो मैं एक बार लड़की पर निगाह मारी है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ वहाँ, और तू घर से अब जाइयो मत कहीं, क्योंकि देख सबरा सामान सट्टा रखा हुआ है, पौहे बंधे हुए हैं। तो ये मत सोचियो मैं काम करियो या मत करियो कुछ भी, दूध आएगा भैंस काट ले जाएगा, तुझे करना कुछ नहीं है, बस वो अपने आप कर ले जाएगा। बस तुझे घर का ख्याल रखना है, और गेट रखियो अंदर से बंद, कोई चिंता नहीं। आराम से एसी चला के, टीवी चला के, एसी टीवी चला के आराम से फोन चलाते रहिए, कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखियो अपना, है ठीक है। अरे सुक्का, अरे सुक्का, अरे भैया सुक्का। कौन है? अरे ताऊ है। तेरी जवान के लठ अभी तक कम नहीं हुए। राम राम ताऊ। राम राम। अब तू चलना नहीं है? हैं? चलना नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तैयार हो ना तुम? तो मैं तो तैयार हूँ। बस तो ठीक है, चलो। क्या है? चलो। और क्या? मैं अपनी हालत तो देख के चलो। क्यों? हालत कैसी मेरी? बढ़िया है हालत तो। बनियान में जाएगा। ताऊ देखो, काय को तू मट्टी खराब करे दे रहा है हमारी, कम से कम अपनी इज्जत का नहीं तो हमारी तो इज्जत का ख्याल रख। अरे कुछ कुर्ता फुर्ता पहन ले यार, ऐसे मत करे। ताऊ ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? एक बात बताओ, मुझे कुर्ता में अच्छा नहीं जचता नहीं है, खुजली हो जाती है मेरे। अरे कुछ नहीं हो रहा, कुर्ता पहन क्या ऐसे बिचौलिया है। देख कल को तुझे तुम्हारा 4-4 बार ब्याह के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तमाम दुनिया भर के काम तेरे सिर माथे होंगे। नहीं तो मैं ऐसे ही ना ना ना, ताऊ देखो ऐसे। देख मेरी बात मानेगा, कुर्ता पहन के आ। ताऊ तो ना कुर्ता पहन नहीं रहा, मैं वहां जाके देख लूंगा, अगर पहनने की इच्छा होगी तो डाल ले चल। हाँ, ले चल, ठीक है। हाँ तुम मानो ही नहीं। क्या आदमी है बता, नंगा ही चलो। कर दिया। भाई उससे मैं तंग आ गया। चल सही लग रहा हो ना? पहन लिया होता जब तो सही लग रहा होता। आओ ताऊ। अरे भैया कहाँ है, थक गया यार मैं तो। अरे रुक जाओ ताऊ, देखो वो तुम्हें बड़ा सा टावर दिख रहा है? हैं? वही है। अभी माहौर जाना है। ताऊ भैया मेरी छोरी कहाँ, यहाँ इतनी पैदल कैसे चल पाएगी यार? कैसी बातें कर रहे हो ताऊ? अरे यार तू बता, 3-4 किलोमीटर हो गए पैदल पैदल चलते चलते, मेरी लड़की 10 कदम नहीं चलती। अरे तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पैसे बचवाने के लिए मैं तुम्हें जंगल से निकाल के लेके आया हूँ। तो यार ऐसे कौन से जंगल में से लेके आया? मेरी बेटी तो आ भी नहीं पाएगी। अबे तो देखो रोड बोरा रोड। अच्छा पीछे होगा सड़क है। अरे तो बोरा तब भी दूर है सुक्का। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मुझे अपनी लड़की को कार देनी पड़े। अरे तुम जहाज ले लेना, तुम चलो तो सही। मिठाई की दुकान है गाँव में? गाँव में है। मई से ले लूंगा। चल मिठाई भी हो गई। ताऊ हाँ जब मिठाई कितने रुपए की दी तुम्हें? अरे कुछ ना, 500 की थी बस। 2 किलो ली थी मैंने बर्फी। 280 लगा रहा था मैंने, 500 की 2 किलो लगा ली, तो 500 की 2 किलो दी। सही है, बढ़िया है ना मिठाई? अरे एक नंबर की बर्फी है, ताजी बर्फी बनी है, मैं खा के चेक करके जब लेके आया। बहुत बढ़िया। घर कहाँ है उनका? घर आ गया। चल यहाँ क्यों रोक रहा है फिर मिठाई के चक्कर में? आओ ताऊ। अरे वाह, तो गाँव देखो। वाह भाई वाह। हाँ बड़े लंबे लंबे मकान, देखियो क्या मकान बनाया भाई साहब, ऐसा लग रहा है किस शहर में आ गए हम। देख लो, एकदम तेल पत्थर लग के चौकस मकान बना रखा है भाई वाह, फर्श भी बढ़िया वाला पढ़ रहे हैं भाई। ये तो गांव सा लग ही नहीं रहा, गांव शहर जैसे ही हो रहे हैं, तुम जैसे समझ लो। और जो शहर ही समझ लो, मैंने तुमसे कहा नहीं था। बड़ी बढ़िया जगह है। तू आओ अभी आगे चलो। घर आ गया थोड़ा सा गली में। आओ मकान मंजूर गया, कुछ भी कहो। देखो ये है मकान इनका है, देखो 3 मंजिल तो मकान बन रहा है। वाह भाई कुछ भी कहो, मकान बड़ा जोर का बना है। फाटक देखो, देख लो आराम से 4 पहिए की 2 गाड़ी एक संग घुस जाए, आराम से जाएंगे। मैं कह रही हूँ 250 गज में मकान है। आना है बोला? आना नहीं बोला सुक्का। अरे भाभी अरे राम राम भाभी। नमस्ते। अच्छा वो भैंस लेने आया? ना भैंस भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़की के बाप हैं। अच्छा। नमस्ते। आइए ना, तो बाहर क्यों खड़े हो? आप इधर आओ। चलो हाँ, आइए। बाबा आंगन बहुत बड़ा है भाई तुम्हारा, देख लो। है कुछ भी सही वैसे सुक्का। हाँ मैं ऐसा ही घर देखना चाह रहा था भैया। देख यहाँ मुझे किसी बात की कमी नहीं लग रही है भाई, आनंद आ गई। मार्बल वाह। अरे बस ये समझ लो। वैसे इस घर में बेटा रहता कौन कौन है?
बस मैं और मेरे देवर मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं। हाँ बताई तो बताई थी मुझे सुक्का ने पानी दो का जने रहते हैं। पानी के जहाज में नौकरी हाँ, करते पानी हैं। का जहाज चलाते हैं। तो वो तो बहुत बहुत दिनों में 6-6 महीने में आ अरे पाते वो होंगे बस शायद। साल भी लग जाती है कभी कभी। हाँ 1-2 महीने की बस छुट्टी मैं ही मिलती है। संभालती हूँ इस घर को। नहीं नहीं बढ़िया बात है बेटा ये तो। और मुझे तो देख के ही बहुत अच्छा लगा कि साफ सुथरा इतना बढ़िया तरीके। और अचानक आए हम, अचानक में इतना साफ सुथरा। अगर बता के आई होती तो पता नहीं क्या सुविधाएं होती। बस, नहीं बस। नहीं मैं ही करती हूँ सारे घर का काम। नहीं नहीं बढ़िया है, शरीर भी स्वस्थ रहता है काम करने से। हाँ हाँ, हाँ ये तो खैर है। हाँ बस तो सुक्का क्या? वो उन्हें बुलवा लेता जो बुलवा- लड़की जो थी। हाँ वो ये क्या है? क्या? अरे ये ऐसा है मैं बताऊं। अब क्या बताऊं कैसी बात है। ये सुक्का अपनी हंसी उड़वाता है हर हाँ, जगह। हाँ। अब इसके पास सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, भैंस पोए है और करना धरता कोई है नहीं है। अब कपड़े धोने ना पड़े इस चक्कर में हर समय बनियान में है, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तेरी हकीकत बता रहा था। अब ये बनियान में तो ये जो कुर्ता लग रहा है मुझे। हाँ, ये अरे कुर्ता है। नाम क्यों रखा? पहन ही लेते। खुजली हो जाती है इसके बेटा। ऐसी बातें कर रहे हो? जाओ। कह नहीं रहा था तू। अच्छा एक काम करो आप अंदर आइए हाँ। और आइए ना आप। चा- ठीक है आप वो क्या कहते हैं तो मैं उसमें कमरा बहुत जोर का है भाई। आइए। नहीं बहुत बढ़िया बनना करता हूँ। नहीं वाकई में भाई सुक्का बैठो बैठो भाई, बैठो मैं बैठे हूँ। घर देख के तो मेरा एकदम दिल गदगद हो गया। हाँ, जी जी। अब वैसे मुझे ये बताइए आप क्या लेंगे? कुछ भी जल लिया। आप ठंडा लोगे या गर्म? ना 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 ठंडा तो ना पी पाएंगे क्योंकि तो बुढ़ापे का शरीर है बेटा। और हम नहीं चाहते हमारी कोई तबीयत खराब हो तो चाय पिलवा दो आधा। चाय पिलवा दो। ना ऐसी बात कर रहे हो आप कि चाय पिलवा दो। वही तो मैं पूछ रही हूँ हाँ बस आपसे। चाय ले आओ और कुछ अगर आप बनाना। मुझे पहले पता होती तो मैं आपके लिए वो क्या कहते हैं खाना भी बना के रख नहीं 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 बस ना, 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 हमने भाई, ये बहुत है। अच्छा अच्छा ठीक। ले आओ। बहुत देख बढ़िया लो है ये, जी बड़ी वाली है। बहुत बढ़िया है। संस्कार बहुत है। परिवार ही अच्छा है। देखो अरे वाह वाह वाह। बैठ जाओ बेटा आप इतनी तकलीफ मत लो बैठ जाओ। मैं बात भी करना चाह रहा था कुछ। अच्छा चलिए ये तो सब वैसी चीजें हैं। अब अच्छा एक बात बताओ बेटा हमें जी। कि आपके पति तो बाहर रहते हैं। हाँ वो तो बाहर रहते हैं। हाँ चलो बढ़िया है। और आपके देवर और आप रहते हो यहाँ हैं? जी। अच्छा ये पूछ रहा था मैं, मेरी सुनाई में ये आई कि सुक्का बता रहा था 100 बीघा जमीन है। हाँ जी 100 भैया- बीघा जमीन है और वो क्या कहते हैं 2-3 प्लॉट भी है। अच्छा अच्छा हाँ शहर में। अच्छा शहर और में। ये जो आपके सामने ये मकान है। हाँ ये मकान भी बढ़िया बना हुआ है। पोहे वो बता रहा था हाँ 12-14 20 कम से कम भैंस है। 20 हाँ हाँ। मतलब 20 करनी है 12 ही बताइए। हमारी तरह ही है। हम पे भी बताइए। 20 भैंस है बेटा। अच्छा। और देखो सुनो मुझे वैसे देखो ट्रैक्टर वगैरह सारी चीजें हैं। सब है घर में किसी चीज अच्छा का भी नहीं लड़की है। क्या करती है? देखिए वो क्या कहते हैं वो कुछ नहीं करते बस ये खेती संभालते हैं वो। अच्छा यहाँ का काम वो संभालते हैं। हाँ। आपके पति बाहर का काम बाहर संभालते काम हैं। करते अच्छा हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। ये समझ लो हमें बड़ा खुशी हुई ये सब जानते। जी। भाई सुक्का तूने रिश्ता बढ़ा बढ़िया दिखवा। अच्छा अब इस समय लड़के को आप चाय ले दो। चाय लीजिए अरे तो तू तो ले ठंडी। यार तू कैसी ले ले चाह तू भी ले। क्यों बेटा तुमने भी दी चाय? हाँ भाभी नहीं नहीं मैंने अभी बस आपसे आने से पहले थोड़ी देर पहले ही पी। अच्छा, अच्छा। मैंने नाश्ता कर लिया था। एकदम। अच्छा बेटा एक बात बताओ जी। अब लड़के कहाँ हैं? वैसे वो अभी खेत पर होंगे। अगर आप कहो तो मैं उनको बुलवा दूँ। ना ना परेशान मत हो कोई जरूरी नहीं है। तुमने कह दिया हमने मान लिया। जब घर परिवार इतना बढ़िया तो लड़का भी बढ़िया ही होगा। सही बात सही बात। अच्छा पढ़े लिखे तो कमी है जी कम नहीं बिल्कुल ही नहीं है। तो ये तो कोई बात नहीं है। बस ये समझ लो हमारे देखो- सामने बस यही समस्या देखो है। संस्कार होने चाहिए। पढ़ाई लिखाई से कोई महत्व नहीं देखो होता। पढ़े लिखे नहीं है। बाकी ये समझ लीजिए कि आज तक हम जैसे बहुत से नौकर लगा देते हैं अपनी जमीन जायदाद पे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। सारा काम अकेले खुद ही सारा संभाल लेते हैं। खुद ही संभाल। अरे बस और क्या चाहिए था वो? अच्छा बेटा ये मैं कुछ सामान लाया था तो इसे तुम अरे इसकी स्वीकार क्या- करो। देखो बेटा देखो ऐसे पहली बार आए हैं। देखो खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। इसमें मिठाई है कुछ तो आप सब लोग खा लेना। और ये समझ लेना मुझे ये समझ लो घर परिवार तो हर चीज से पसंद है। और मैं जाते जाते अभी निगाह मान लेता हूँ तो मैंने तुमसे पूछ लिया। अच्छा एक बात और मुझे बता दो। देखो मैं नहीं चाहता हूँ कल को हमारे बीच में कोई मतभेद बने, कल को कोई बात बने, कल को कोई परेशानी हो, सही बात है जो बात है अभी कोई करो। अगर मांग जांच हो तो अभी बता दो मुझे। देखो वैसे मैं आपको पिताजी ही बोलूं हाँ, हाँ, है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, बोल देखिए हमें तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 चम्मच भी नहीं चाहिए। दहेज की बात करें तो अच्छा, मांग अच्छा, जात में जो भी देना आप अपनी लड़की को देना। चाहे अगर तुम ये कहोगे कि मैं एक साड़ी में विदा करूंगा तो कोई बात नहीं क्योंकि उसका ही है ये सब कुछ। हाँ, सही अब बात है। आ जाएगी तो उसी का हो जाएगा। सही बात है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस ये है
कि हम यहाँ से जो बारात लेके जाएं, बस उनका मान सम्मान करना अरे है, बस। बेफिक्र रहो बेटा, इतना मान सम्मान मिलेगा कि तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। और घोड़ा गाड़ी किसी कार से किसी बात से कोई भी बात हो तो अभी कार में डाल देना, मैं अपनी लड़की को सब दे सकता हूँ। अरे क्यों नहीं, सही है। देखो जैसे तुम्हारा घर है ऐसे ही मेरा भी भरा पूरा घर है, कोई भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है अभी तक। जी जी। अच्छा अब वो कहाँ खेत पे? जी इस टाइम वो वहाँ टूअल पे होंगे, खेत वही हमारे खेत पे टूअल लगी है। अरे खेत बोई तो है वो, हाँ, पहले भैया काम करेगा तो वहाँ हाँ, पे। वही है, वही, हाँ, वही। देखा है ना खेत? अरे देखा क्यों नहीं ठीक है है बेटा, और क्या कहते हैं मैं वहीं पे दिखा मार के और चलो, सुक्का को सारी बात बता के और तुम्हारे पास खबर भिजवाता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो अच्छा चलो भैया, ठीक। नमस्ते। अच्छा राम राम भाभी, आओ आओ। अबे ये तो रात टूबेल चल तो रहा है। अरे वाह 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 देखो। वाह। क्या ट्यूबवेल हैं? है, खूब पानी दे रहा है ये तो। और भैया हरियाली हरियाली दिख रही है सबरे में। अरे और जमीन जहाँ तक तुम्हारी नजरें जा रही है वहां तक पूरा बरी तक वो देख रहे पल्लम, हाँ हाँ दिख रही है बड़ी। इन्हीं का है पूरा। अच्छा। हाँ तो पूरा इन्हीं की आवाज जगह। दे देता ना जोर से आ जाती निकल के। हाँ मैं बुला लूँ, हाँ, बुला लूँ। आवाज दे देता। अरे लल्लू, अरे लल्लू, अरे अरे आ जाओ भैया। हाँ जी राम राम साहब, राम राम साहब। राम। अपना परिचय दो, मैंने कभी देखा नहीं यार। अरे देखोगे कहाँ से बेटा, हम पहली बार आए हैं तुम्हारे यहाँ। पहली बार? हाँ हाँ अब फिर तू तो मुझे जानता नहीं है, तेरा भैया मुझे जानता है। हाँ है ना? हाँ, तुम्हारे हाँ, बड़े हाँ, बड़े जो वो हाँ, भैया हैं वो जानते हैं सुक्का को। वो मुझे जानते हैं। अरे हम बेटा कुछ बात करने आए थे। बताइए। मुझे ये बताओ कि पढ़े लिखे तो तुम है नहीं हो शायद है? नहीं साहब, पढ़े लिखे नहीं है बहुत। चलो कोई बात नहीं, तो खेती बाड़ी का काम तुम ही संभालते हाँ हो। वो तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से घर अब में तक कौन संभाल कौन रहे हैं। घर में कौन कौन रहता है तुम्हारे? घर में देखो भाभी भैया है, वो हमारे माँ बाप समान है। अच्छा अच्छा, और भैया एक- संग रहते हैं? नहीं नहीं, भैया बाहर रहते हैं सर्विस अच्छा, पे। सर्विस पे रहते हो और हाँ तुम जी, यहाँ हाँ। संभालते हो? हाँ जी, हाँ, हम खेत- बस बस यही जानकारी खेत- लेनी थी। ये सुनो हाँ, तो सही, सुनो। मेरी बात सुनो। ऐसा देखो बताओ। बता तो दादा, तुम ये दादा आओ। हाँ बड़ा लायक है तुम में, बिल्कुल वो नहीं हुई। क्या क्या हाथ भर के जाते हैं पैसे तुमने ध्यान रखना। अच्छा हाथ कर- सीधा हाथ आगे करो जी। सीधा हाथ आए करो भैया। हाँ ये लो जी। और सुनो, आज से तुम्हारे और हमारे घर का रिश्ता हुआ पक्का। आज से तुम हमारे घर के जो समझो दामाद हो गए। ये ससुर साहब है तुम्हारे, हाँ। मतलब कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है अब। अच्छा, अब अच्छा। तुम्हारी शादी कराएंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बस हम हाँ। यही जानकारी लेने आए थे। हाँ। जाओ जाओ तुम अपना काम। और चलो, वो काम। घर पे चाय पानी? हाँ घर पे सब घर से चाय आ रहे हैं? पानी करके जानकारी लेके सब अच्छा, साथ अच्छा। बैठ बाट के जब आए तुम। तभी आ रहे हैं। चलो राम राम साहब। ठीक है वो काम करो बेटा, हाँ, खूब हाँ। काम करो। जाओ, भाई लड़का बढ़िया है, मेहनती है। वैसे दिख रहा है। हाँ। जब जो बच्चा 100 बीघा खेत संभाल रहा हो तो यो समझ ले प्रेम में पानी लगा रहा तो वो मेहनती ना होगा। क्यों नहीं होगा, वही तो नहीं, बात। नहीं, भाई सुक्का मान गए गुरु तुझे। बस भाई मुझे नहीं पता थी कि तेरी पहचान इतने अच्छे अच्छे लोगों से। अब ये मुझे तो तू कपड़ों के हिसाब से नंगा ही लगता था पहले। है चप्पर बताओ, तुम भी ऐसी बात करते हो। अब ये है कि तुम अब एक अब लाली को भी दिखाने की वो करना, क्योंकि वो क्या लाली को ये देखना चाहे देख ले, नहीं तो हमारी लाली में तुझे मालूम है कमी। ना कमी तो है, देख लेंगे। और इनके दिमाग में ये डाल दूंगा हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है जी। बिल्कुल पक्का है, मैं ठीक क्या है। तो आया। अब तुमने पैसे रख दिए। हाँ अब ये घर पे खुद ही जाके बता हाँ, अरे क्या हाँ, बचा चल, है। आ ठीक है? सुक्का। चलो चलो चल चल। अरे भाभी। आ गए? हाँ भाभी मैं चलो तो आ सही है, मैं तुम्हारा ही इंतजार देख रही थी। गया। इंतजार? हाँ मैंने खाना बना लिया है। अच्छा अच्छा। अरे भाभी एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अरे 2 सज्जन आए थे आज खेत पे। अच्छा अच्छा। जिनको जानता अरे नहीं। जो सज्जन थे वो तुम्हारे ससुर थे, वो थोड़े जो बुजुर्ग से थे। हाँ वो बाद में मुझे पता चला, पूछो हाँ, कैसे। हाँ। अरे उन्होंने मुझे 1100 रुपये दिए थे हाथ पे। ये रख लो। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपने पास अरे रख भाभी लो। मैं क्या करूँगा बताओ मुझे, मैं क्या करूँगा पैसों का। चलो वो तुम्हें पक्का कर गए, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ वही हो करते, आज से तुम हमारे घर के दामाद हो। और देख लो, मैंने तुमसे कहा था ना, एकदम लड़की ऐसी लेके आऊंगी तुम्हारे लिए, परी सी, एकदम सुंदर तुमने और देखी पढ़ी भाभी? लिखी। चोरी? ये समझ लो एक तरीके से देखी है ही। बाप की बातों से ही पता लग रहा है कि लड़की तो सुंदर होगी होगी, है कि नहीं? आओ चलो खाना खाओ। अरे सुक्का, लाला सुक्का, सुक्का। अरे कौन है? हमें अरे दाऊ राम राम। राम राम राम। अरे वाह। अरे यार लल्ला मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, पूरे गांव में लड्डू बट गए। वो लल्ली आई थी ना, हाँ हाँ।
दसई करने। अच्छा हाँ तो लल्ली आई थी, पूरे गांव में लड्डू बट गए, लेकिन मैं भूल गया यार। गलत अब मुझे बात है। ध्यान आई। ताऊ तुमने वैसे बेइज्जती करा दी है, गलत बात है तुम्हारी है। क्यों बेटा, मैंने हैं? क्या कमी छोड़ दी बता। क्या कमी छोड़ दी? हाँ? अबे उधर देखो शाही पनीर, तो शाही पनीर खत्म हो गया वहाँ पे, हैं? उधर देखो ठंडाई लगवा रखी तुमने। हाँ। वो कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं हाँ, उसे। हाँ, वो हाँ। और वो पेप्सी। और वो है क्या, वो क्या कहते हैं, वो कुल्फी। कुल्फी हाँ खत्म। बेटा, वो ऐसा था, देख अकेला करता धरता था। अब बताइए, जो सामान जैसे हलवाई ने लिख दिया वैसे मैंने ला के दे दिया। अब मुझे इतनी जानकारी कहाँ थी, मुझे क्या पता थी कि पूरी गांव नुता था, झरान होती थी। हाँ अब बताओ, वो तंदूर लगवा रखा था तुमने, तंदूरी रोटी सिकनी गई वहाँ में तो शिकायत भट्टी यार, में, माँ हैं? की तो शिकायत क्या कहते हैं, मेरा क्या कहते हैं, वो भी कर रहा था। कौन कर रहा था? बड़ा वाला ये कह रहा था कि जीजाजी तुमने पता नहीं क्या करा दिया, तंदूर की रोटी एक हाथ थाली के करो और 22 थाली पहले से आ जाओ। मैं एक बात बताऊं, वो तो समझ लो कि वो सीधे सज्जन इंसान थे, बढ़िया आदमी। वो इसलिए चुप चले गए। पर बहुत तेरे बाराती खाली पेट गए हैं उनके। ना ना, अब चिंता मत करे, अब आगे से कोई भी काम होगा तो मैं तंदूर का सिस्टम ही खत्म रखूंगा। और अब मैं क्या? सबसे बढ़िया सिस्टम रखूंगा पंगत का खाना। अरे पत्तल पे 3 सब्जी, रायता सर्राटे वाला, 1 मिठाई और पूरी और क्या चाहिए, और बढ़िया खस्ता करवा ले। खाओ पियो। अब तू अब इन सब बातों को छोड़िए, तेरे लड्डू रह गए थे। क्या तेरे लड्डू हैं इसमें? 2 हैं। बस 2 लड्डू। अरे अब मुंह मीठा कर ले, क्यों चिंता कर रहा है? तुझे ज्यादा वो हो तो मेरे पास शाम को आ जियो, कल्लू हलवाई की दुकान पे बैठा के तुझे खूब भरपूर मिठाई खिलाऊंगा। ताऊ गलत बात है तुम्हारी है। बेटा आप देख, मुझे ध्यान हैं? नहीं रहा, नहीं तो मैं बता, तेरे को किसी बात में मैंने पीछे छोड़ा। तो इतनी मेहनत करने के बाद 2 लड्डू मिल रहे हैं हमें। अरे कोई बात नहीं, आज 2 खा रहा है, कल को 6 भी तू ही खाएगा। कल को छोरी को कुछ खून दे बढ़िया सा। अगर नाती घर में आ गया, कोई मेरे लिए देवता अच्छा सा घर में आ गया, तो पूरी पैराम नहीं करूंगा तेरी ऊपर से नीचे तक। अच्छा ये बताओ, बताओ वैसे तो चलो ठीक है, ये बताओ तुम्हारी बेटी बुराई तो नहीं कर रही थी? ना ना, बता दे ना अरे कोई वो बात। तो इतनी तारीफ कर रही थी, यो कह रही थी जेठानी इतनी सीधी है, और इधर दामाद उससे भी ज्यादा सीधे है। वो तो यो समझ ले, एक रात को आई थी, वो तो रुकी भी ना, यो कह रही पिताजी मैं ना रुक रही, मेरे घर पे तमाम दुनिया भर का इस काम पड़ा है और ये तमाम रिश्तेदार रुके पड़े, तो मैं तो आई और संग की संग लल्ला विदा हो गई। मैंने हाथ के हाथ उसको विदा। सही है बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। बस ये है कि मतलब ये कि अब रहना उससे है, संभालना उससे, वो परिवार का तो पसंद आना चाहिए। रिश्ता जो कराया एक नंबर का करा। बस था हुआ। चल ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है खा लियो है। कुर्ता उड़ता तो सिलवा देते मिलने। अरे कुर्ता जब तू क्या जब आ जाइयो घर। अरे बिल्कुल नंगा घूम रहा हूँ, देखना आ जाइयो। बनियान में। कितने का सिलेगा ये? 6 हो रहा बनियान में। कितने का सिलेगा? हैं? कितने का चलेगा? सिल जाएगा 1000 रुपए तक का तो सिल ही जाएगा। 1000 रुपए कुर्ते आ रहे हैं, 200 रुपए का कपड़ा ले लियो, 300 लेगा रविंदर टेलर, उस पर सिलवा लियो, ले 500 सिलवा लियो, है ना? अब शिकायत तो नहीं है कोई? ना बस चल ठीक है, खुश रहे। ठीक है 2 लड़ुआ मस्त 500 रुपया, कुर्ता बाद में सिलेंगे, पहले इनके काम में लेता हूँ पैसा। पूजा, ए पूजा। जी दीदी। हाँ अच्छा, तैयार हो गई? चल सही है, अच्छा हुआ तैयार हो गई। गहने क्यों नहीं पहने? और पहन लेती। अरे और कितने गहने पहनूंगी, मैं से ज्यादा नहीं पहनती। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन आज तेरी मुंह दिखनाई है, गांव की औरतें आएंगी, कुछ दूसरे गांव से भी आएंगी। दिख रहा है? हाँ आज मुंह देखने वाली रस्म है ना। अरे दीदी, लेकिन मैं तो अपना शॉपिंग करने के लिए बाजार जा रही हूँ। वो भी इस हालत में? इस हालत में? कैसी हालत है मेरी? अरे अभी नई शादी हुई है, ये अभी रस्में खत्म कहाँ हुई है हमारे घर की, अब तो स्टार्ट हुई है, समझ ले शादी का तो काम खत्म हो गया। क्या बोल रही हूँ, मैं तो अपने घर पे तीसरे दिन बाजार करने जाती हूँ। वो मैं मानती हूँ, वो तेरा बाप का घर था, ये तेरा ससुराल है। तो ससुराल है कि तो बाजार करना छोड़ दूंगी क्या? मैं ये नहीं कह रही कि तू बाजार करना छोड़ दे, कोई बात नहीं। अगर तुझे बाजार जाना है, अगर तुझे अपनी मनपसंद की कोई चीजें लानी है, मैं दिला लाऊंगी तुझे, ठीक है? लेकिन आज के लिए और अभी के लिए तो थोड़ा ये पल्ला वाला डाल ले सर पे। और ये कैसे मुझे पल्ला वाला आपने भी नहीं डाल रखा, तो मैं क्यों? अरे मैं तो पुरानी हो चुकी हूँ। अरे तेरी तो कल ही शादी हुई है, तू तो कल ही इस घर में आई है। देखो दीदी, कल शादी हुई है या आज शादी हुई है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख पूजा, बात समझने की कोशिश कर। तेरे पिताजी तो ये कहते थे कि मेरी बेटी बिल्कुल वैसी है, मुझे तो मतलब ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल भी। क्या कहते थे पिताजी? अरे तो कम से कम थोड़ा। मैंने तो पिताजी से पहले ही बोला था कि मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रोक टोक कौन कर रहा है? रोक टोक करने वाला है भी नहीं इस घर में कोई। अरे कम से कम कुछ बातें उन्हें तो मान, घर के रीति रिवाज तो पूरा कर उनको। ये रीति रिवाज है ना, मुझ पे नहीं निभाई जाएंगी। तुम उसकी बात कर रहे हो? मुझे तो साड़ी में भी दम घुट रहा है मेरा।
मैं ये साड़ी वाड़ी नहीं पहना करूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? देख तू अभी मैं नई सिर्फ नई तू नई नई आई है। मैं तुझसे लड़ना नहीं चाह रही हूँ। और देख तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा ये घर है। इसमें मैंने जी कहा घबरा रहा कि है। मैं अरे अपने अब तो हिसाब से तुझे चला रही यही हूँ। पहनना है, यही पहनना है तुझे। जींस टॉप नहीं पहनने। वहां पहनती होगी लेकिन यहाँ नहीं। हमारी भी तो गाँव में कुछ इज्जत है या नहीं? मतलब मैं ये साड़ी पहन के रहा करूंगी। अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों कराई? शादी नहीं करानी थी, अपने घर ही रहती तू। देख मेरे चुपचाप जा और जाके और अच्छे से तैयार हो जा, ठीक है? अब बस थोड़ी बहुत देर में औरतें आने वाली हैं। मैं कोई ड्रामा नहीं चाहती, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि गांव वालों के सामने मेरी नाक कटे। मैं शॉपिंग करने के लिए बाजार जा रही हूँ और मुझे रोकने की कोशिश मत करिए। मैं रोकने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, समझा रही हूँ। और अगर इतने पे भी तेरे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर मैं अभी तेरे पिताजी को फोन करती हूँ। हाँ, फोन कर दीजिए जिससे कि वो यहाँ आ जाए और मुझे ले जाए। इसे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और ये कर कैसे रही है? ये घर कैसे चलेगा हमारा? औरतें आने में बिल्कुल बस आने ही वाली है। भाभी। अरे हाँ बोलो, आ गई। हाँ भाभी, आपने दूध मंगाया था। हाँ। वो आज पहले तो खीर भी बनाने के लिए तो मैं ले आया। अरे खीर तो ये समझ लो, खीर तो बन सी गई इस घर में। और क्या, खीर अरे? बनने से ही पहले बिगड़ गई। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? अरे जाके तुम अपनी उसको समझाओ, अपनी बीवी को। क्या हो गया? अरे वो तो एक दिन भी नहीं हुआ उसे आए हो, वो तो ऐसे तेवर दिखा रही है कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं साड़ी नहीं पहनती, जींस टॉप पहनती हूँ, मेरे पे कोई रोक टोक मत लगाओ। अच्छा तो बस ये समझ ले, आज उसका वो क्या कहते हैं मुंह दिखना ही दिया। गांव की औरतें आने वाली हैं। तो उसको समझा देती। अरे समझा दिया। देख नहीं नहीं है, इसलिए मैं उससे लड़ना नहीं चाह रही, ठीक है? मैं तो चाह रही कि मैंने बोल दिया शॉपिंग करनी है, कोई बात नहीं, मैं चली चलूंगी तेरे साथ, मैं करा लाऊंगी। कि नहीं, मेरे को तो अभी जाना है। समझ में नहीं आ रहा मुझे तो इस घर का, ये समझ लो पत्ता पत्ता बिखरने वाला है। देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। जाके समझाओ और लाओ ये दूध मुझे दो। पूजा। जी बोलिए। पूजा, बात क्या थी? बात? भाभी से कोई बात हुई थी? मेरी क्या बात होगी? कुछ बात नहीं हुई। मैं तो अपना शॉपिंग करने के लिए मॉल जा रही हूँ। तो और तुम्हारी भाभी कह रही थी कि यहाँ कुछ औरतें आने वाली हैं मुंह दिखराई के लिए। हाँ तो पूजा, आज ये रस्में होती हैं कुछ शादी के बाद, तो ये ज़रूरी है, शॉपिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैं ये मुंह दिखराई वखराई मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे मुंह दिखराई करनी है। आज मेरी सहेलियों से मिलने का वादा है, मैं उसे मॉल मिलने के लिए जा रही हूँ। वादा तो गांव की औरतों से भी कर रखा है भाभी ने, और वो आने में ही है थोड़ी बहुत देर में। आज मुझे देखो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज शॉपिंग करने के लिए जाना है तो जाना है। वहाँ मेरी फ्रेंड है, मेरा इंतजार कर रही होंगी। देखो पूजा, भाभी जो कहती है वो तो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि भाभी की आज तक क्यों मानना पड़ेगा? किसी की गुलाम हो क्या? पूजा, भाभी मेरी माँ समान है और मैं बचपन से लेके अब तक भाभी नहीं संभाला हूँ, तो उनकी बात नहीं काट सकते। पूजा, बात तो माननी पड़ेगी भाभी की। मेरी बात सुनो, मुझे किसी की बात नहीं माननी, ना तुम्हारी और ना तुम्हारी भाभी की। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। देखो, बुरा मत मानना, अभी शादी को 2 दिन नहीं हुए और तुम ये अपना ये स्वभाव दिखा रही हो, ये ठीक नहीं है पूजा। फिर जिंदगी स्वभाव? कैसे चलेगी आगे? कैसा स्वभाव दिखा रही हूँ मैं? ये कि मैं नहीं मानूंगी, ये नहीं मानूंगी। अभी तो 2 दिन नहीं हुए, तुम अभी से ऐसे कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? अरे शॉपिंग करने के लिए मॉल ही तो जा रही हूँ ना। क्या कर रही हूँ मैं? क्या गलत कर रही हूँ? देखो, ये रीति रिवाज है पूजा, समझो मेरी बात समझो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बचपन खूब अच्छे से गुजरा होगा, लेकिन अब शादी हो चुकी है तुम्हारी, ये चीजों को भूल जाओ। देखिए, इतनी जी रोक टोक और कहना सुनना मेरे पिताजी ने भी नहीं कहा, जितना कि तुम मुझसे यहाँ खड़े होकर बोल रहे हो। मैं रोक टोक नहीं कर रहा, मैं बस इतना समझा रहा हूँ कि भाभी की बात हम नहीं काट सकते। मैं तुम्हारी नहीं कह रहा, तुम मैं अपनी नहीं काट कह रहा। सकते, लेकिन मैं काट रही हूँ। तो इससे तो पूजा बहुत बात खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं भाभी के बारे में तो बिल्कुल भी, मैं खुद आज तक मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई भाभी की बात काटूं, तो तुम कौन चीज हो? मतलब
मैं कौन चीज हूँ? हाँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम कुछ भी नहीं हो। अभी तुम्हें 2 दिन नहीं हुआ आए हुए। मैं तो भाभी के पास बचपन से हूँ पूजा, और तुम अभी से आने में पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। मुझे अगर ऐसा पता होती तो मैं कभी इस घर से रिश्ता नहीं करता। देखिए, अब हद से ज्यादा होता जा रहा है। अगर मुझसे कुछ कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूजा, हेलो, और बीबी कैसे हो? अरे यार क्या बताऊं, मैं तो बस पूछ मत मेरा क्या हाल नहीं है। पति एक नंबर का गवार मिल गया, गवार। और उसकी एक भाभी, वो तो हर वक्त मुझ पर रोक टोक लगाती रहती है। यूँ मान के मैं तो जंजाल में आके फंस गई हूँ। बस समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। ये शादी करके ना मैं पछता रही हूँ। ये फोन कहाँ से आया? फोन और ये किससे बातें कर रही थी तुम? अपने दोस्त से कर रही थी। दोस्त? हाँ, मतलब मेरे इस कॉलेज का घर फ्रेंड। में पहली बात तो एक फोन है, वो भी छोटा सा कीपैड का, और तुम अलग फोन चलाओगी? अलग फोन? अरे मैं शुरू से फोन रखती हूँ। कॉलेज टाइम से मैं फोन रखती हूँ। ये मेरा खुद का फोन है। और ये किससे तुम बुराई कर रही थी हमारे घर की? जरा बुराई अकल नहीं वगैरह कर रही है थी। या नहीं तेरे में, ये जो बता बात पहले। है वो मैं सच कह रही थी। क्या सच कह रही थी? तू कुछ सच नहीं कह रही थी। तू खुद एक बेवकूफ है। हम खुद पछता रहे थे उससे शादी करके। अगर हमें ऐसी पहले पता होती तो मैं कभी उस घर से रिश्ता ना जोड़ती। और तू मेरे देवर की बुराई कर रही थी? अरे तुझसे लाख बट अच्छा है। मैं रही हूँ इस घर में आके। अच्छा, अरे फूटे करम हमारे जो तुझे इस घर में बहू बना के लाई। मुझे तो कर्म पहले ही तुम्हारे कुछ नहीं, दाल कर्म बका। हमारे फूटे जो हम इस घर में आ गए। अच्छा, तो अपने बाप से कह के किसी दूसरे घर में, अच्छे घराने में अपने बाप से कहते 2-4 नौकर लगा दे। रईस पहले से खानदान यही में। बोला था कि वो अच्छा घर है। अच्छा ही है, बशर्ते तू अच्छी रही है इस घर में। ठीक है, या तो अपना रवैया बदल दे। रवैया बदल दूं? और क्या, बहुओं की तरह रहे जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे इस गांव की बहू रहती है। हमारी कैसे सास रहती बनने है की बहू? कोशिश मत करिए तू। कैसे रहती हूँ मैं? कैसे रहती है? हाँ। ये तेरा रहना सहना है? अरे आज जो है, चल कल की तो तूने बात टाल दी। अरे आज तेरी पहली रसोई थी, तुझे कुछ मीठा बनाना था, कुछ रिश्तेदार आने वाले थे घर पे। मुझे कुछ बनाना नहीं आता, और ये मैंने पहले कह दिया था, मैं यहाँ के कुछ भी काम नहीं करूंगी। कुछ काम नहीं करेगी? हाँ। चल ठीक है, अगर तू काम नहीं भी करेगी तो ये घर तेरा नहीं है। इस घर में तू रहेगी नहीं। वो देवर जी तेरे पति नहीं है, हम तेरे कुछ लगते नहीं है। पति है तो इस घर में रिश्तेदारनी बन के आई है या बहू बन के आई है? मुझे आज ये बता दे। मैं बहू हूँ, लेकिन बहू गुलाम नहीं। अच्छा, हम भी इस घर की बहू हैं। क्या हम अपने आप को गुलाम समझते हैं इस घर का? अरे शादी के बाद लड़की का, उसका पति का घर ही उसका अपना घर होता है। समझ में आ गई ना? अगर अपने ही घर में सब गुलाम समझने लग जाए तो ये घर ना रहे, धर्मशाला बन जाए। देखिए भाभी, ये फालतू की बातें आप मुझसे ना ही करें तो ही अच्छा है। ये फालतू की बातें नहीं है, ठीक है ना? बशर्ते ये कि जिसमें दिमाग ही ना हो तो उसे क्या समझाना। दिमाग मुझ में नहीं, शायद दिमाग तुम्हारे अंदर नहीं है। मुझ में दिमाग नहीं है? हाँ। खैर तू मेरी तो बात ही मत कर। जाके अपना ये रवैया चेंज कर, ठीक है? बड़े गवार है। अरे पहले मैंने तेरे पिताजी को सब कुछ बता दिया था कि हमारे देवर पढ़े लिखे नहीं है। समझ में आ गई? फिर भी तेरे पिताजी ने किया, तुझसे कहा नहीं जाके, फिर भी तू राजी होगी शादी करने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। वो तो तेरे पिताजी की गलती है ना। तेरे पिताजी को हमने सारी बातें खुल्लम खुल्ला बताई थी। वो तो जाके अपने पिताजी से पूछ, हमारी कोई गलती नहीं है। और आइंदा अगर मेरे घर की और मेरे देवर की अगर इस तरीके से किसी ऐरे गहरे से बुराई करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस ये फोन अगर तू रख रही है तो अपने पिताजी से बात करने के लिए, ये फालतू लोगों से नहीं। ये मेरा घर है, मंदिर है मेरा कोई भी फालतू लोग नहीं है। वो सब मेरे फ्रेंड हैं और मैं सभी से बात करती हूँ, करूंगी। तो उन फ्रेंडों के साथ शादी करानी थी। हमारे घर में बहू बन के क्यों आई तू, ये बता। अगर ऐसी बात है तो जाके अपने बाप के यहाँ चली जा। बस साफ सीधी बात है। मैं अपने डैडी से बात करके मैं चली जाती हूँ। हद कर रखी है इसने तो। अरे 4 दिन नहीं हुआ शादी को, हमारी सास बन गई। फोन उठाइए पिताजी। बेटी का फोन। हेलो। हेलो पिताजी। और बेटा कैसी है? बस कैसी नहीं हूँ ये पूछो। कैसी नहीं हूँ ये पूछो? हाँ। अरे तो ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा? ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा इस घर में दम घुट रहा है। दम घुट रहा है?
जी अरे पिताजी। किसी बात की कोई कमी नहीं है उस घर में, तेरा दम घुट रहा है, कहने का मतलब क्या तेरा किसी बेटा? बात की कमी नहीं है। अरे मुझसे आगे पूछो, सारी कमियां हैं इस घर में। मतलब ये कि तुमने मुझे यहाँ बहू बना के नहीं, मुझे नौकरानी बना के भेज दिया है। नौकरानी? जी पिताजी। नौकरानी क्यों? वो इसलिए कि जो मेरा जाहिल गवार पति है ना, वो हाँ। तो वो मुझसे काम के लिए बोलता ही है, और जो उसकी भाभी है वो हर वक्त ये करो वो करो, रसोई का काम करो, ये करना है वो करना है, वहाँ नहीं जाना ये नहीं जाना, हर वक्त रोक टोक मेरे पे। चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर, जब तक तेरा बाप जिंदा है तुझे किसी मेरा बात पति वो तो हर वक्त तो अपनी भाभी की तारीफ करता रहता है। बेफिक्र रह। अरे वो मुझे नहीं देख के अपनी भाभी को देखता है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? बस मैं अभी निकल रहा हूँ तुरंत ही, तुझे परेशान होने की रत्ती भर भी पिताजी, जरूरत मैंने नहीं आपसे है। पहले ही कहा था कि मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रोक टोक नहीं होगी, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी। लोग मैं तो अभी मुझे शॉपिंग करने के लिए जाने नहीं दे रहे यहाँ से। शॉपिंग करने नहीं जाने दे रहे? जी पिताजी नहीं जाने दे रहे। तू चिंता क्यों कर रही है? बस मैं निकल रहा हूँ और आज ही इस बात का पूरा फैसला करके जब ही तेरे घर से लौटूंगा। तू चिंता मत कर, तू बस ठीक है पिताजी, बेफिक्र रहे। जितना हो जल्दी से जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं अभी निकल रहा हूँ बस। ठीक है पिताजी, आओ।